नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। किसानों को 2 दिन बाद मिलेगी सौगात, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुआ पौधरोपण अभियान। मध्य प्रदेश को हरा भरा करने के लिए के बाद फिर सरकार ने पौधरोपण अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 75 लाख पौधों को रोपा जाएगा। आज से 54 जरूरी दवाओं के दाम किए गए और भी कम। महंगे इलाज और महंगी दवाओं के खर्च से जूझ रहे करोड़ों आम लोगों को अब सरकार ने एक बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। दरअसल आज से सरकार द्वारा 54 महत्वपूर्ण दवाओं के दाम घटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जिन दवाओं की कीमतों में राहत दी गई है उनमें डायबिटीज, हृदय रोग, कान की बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाएं और मल्टीविटामिन शामिल हैं। दरअसल सरकार के इस बड़े फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को 2 दिन बाद मिलेगी सौगात, खाते में आएंगे 17वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से योजना की 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ जारी करेंगे। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचेंगे। कृषि मंत्री बनते ही फुल एक्शन में आए शिवराज। पहली ही बैठक में अफसरों को दिए बड़े निर्देश। वराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय का प्रभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिवराज ने अपने आने वाले 100 दिन के काम को लेकर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। शिवराज ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 100 दिनों की कृषि कार्य योजना के संबंध में प्लान तैयार कर लिया गया। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि वे अपना पूरा फोकस किसानों की उन्नति के लिए करें, ताकि देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के मुताबिक तेजी से काम किया जा सके। साथ ही कृषि क्षेत्र की मजबूती को लेकर शिवराज ने निर्देश दिए। अब स्कूलों में नर्सरी में मिलेगा प्रवेश। जुलाई से शुरू होंगे एडमिशन। जबलपुर जिले के 82 सरकारी स्कूलों को नर्सरी कक्षा में बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति मिल गई है। इस साल शहरी क्षेत्र में स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई है। इसी सत्र से स्कूलों में बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की सूची तैयार की जा रही है। आंगनबाड़ी में 6000 बच्चे हर साल दाखिल होते हैं। 3 से 5 साल की आयु वाले बच्चों को नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश दिया जाएगा। आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। फ्री में फटाफट करा लें ये काम। आपके बेहद जरूरी खबर हम लेकर आए हैं। आपके आधार कार्ड में पूरी डिटेल्स अपडेट होनी जरूरी है। आपको UIDAI की तरफ से फ्री में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया है। 14 सितंबर तक आप फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव का ऐलान, शहीद CRPF परिजनों को 1 करोड़ रुपए देगी। मध्य प्रदेश सरकार बीती 12 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ था। इस आतंकवाद रोधी अभियान में मध्य प्रदेश के रहने वाले CRPF जवान की मौत हो गई थी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने CRPF जवान के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय की घोषणा, बोर्ड परीक्षा के दौरान रेस्ट रूम ब्रेक और फ्री सैनिटरी पैड्स जरूरी। शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान पीरियड्स हाइजीन प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका लाभ छात्राओं को होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी के तहत बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी पैड्स आसानी से उपलब्ध होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राएं आवश्यक स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकें। MP में 2 से 3 दिन देरी से आएगा मानसून। महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में एंटर होने के बाद मानसून की दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ब्रांच कमजोर हो गई है। इस कारण मध्य प्रदेश में तय समय से 2 से 3 दिन के बाद ही एंट्री की संभावना है। IMD भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक ने बताया, 10 से 14 जून के बाद मानसून स्थिर है। इससे वह कमजोर हो गया है, इसलिए मध्य प्रदेश में इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी है। एम्बुलेंस से की जा रही नशे की तस्करी, कार्रवाई के दौरान पुलिस भी रह गई हैरान। पुलिस और विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बावजूद मध्य प्रदेश पर नशे का जाल बुनता ही जा रहा है। बात करें
राज्य के शहडोल जिले की तो यहाँ नशे का कारोबार करने वालों के रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर नशे के ये सौदागर अपना सामान खपाने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आलम यह है कि तस्कर एम्बुलेंस में मरीज की जगह नशे की तस्करी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओंकारेश्वर 16 जून से हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद तीर्थ यात्री दोनों ज्योतिर्लिंग के एक ही दिन में दर्शन कर सकेंगे। पहले इंदौर से ओंकारेश्वर जाना होगा, वहां से उज्जैन के लिए उड़ान भर सकेंगे। दोनों जगह सफर पर 11,700 रुपए खर्च होंगे, यानी इंदौर से ओंकारेश्वर का किराया 5,200 रुपए होगा और ओंकारेश्वर से उज्जैन का किराया 6,500 रुपए देना होगा। इसके अलावा इंदौर से डायरेक्ट उज्जैन भी जा सकते हैं, जिसके लिए 4,500 रुपए किराया निर्धारित किया है। सीएम मोहन का बहुत बड़ा ऐलान, गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। राज्य में गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। हर घर जल और हर नल में जल अभियान भी प्रदेश में चल रहा है। यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुल्ताई में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अमरवाड़ा में भाजपा की राह नहीं आसान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान होते ही दोनों प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस सियासी जमीन को धार में जुट गए हैं। भाजपा ने उपचुनाव में भी कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अमरवाड़ा सीट के जीत का इतिहास देखें तो भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बहुत पीछे है। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 75% रहा तो भाजपा की जीत का स्ट्राइक रेट 25%। 1980 से कांग्रेस 7 बार तो भाजपा 2 बार ही यहां जीत का परचम लहरा पाई है। आज फिर आया सोने के दाम में बदलाव। आज शनिवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक आज 15 जून 2024 को 22 कैरेट सोने के दाम 66,040, 24 कैरेट के दाम 72,030 और 18 ग्राम 54,030 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव 90,400 रुपए चल रहा है। नशे में जवान ने ट्रेन की बर्थ को समझ लिया टॉयलेट और कर दी पेशाब। मथुरा से रायपुर जा रहे एक सुरक्षा एजेंसी के जवान ने ट्रेन की बर्थ को ही टॉयलेट समझ लिया और पेशाब कर दी। यूरिन बर्थ के नीचे की सीट पर बैठी महिलाओं पर आई तो उन्होंने शोर मचा दिया। इस दौरान अन्य यात्री भी बर्थ के पास आ गए। जब यात्रियों ने उसे पकड़ा तो उसने बोला कि यूरिन प्रेशर की वजह से छूट गई। बताया जाता है कि जवान शराब के नशे में था। हालांकि शिकायत होने पर जीआरपी के जवान आए और वे केवल फोटो खींच कर ले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत, पहले झाड़ फूंक में लगा रहा परिवार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के डूंगरिया में आवारा कुत्ते के काटने के बाद मासूम बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते के बच्चे के काटने के बाद परिजनों को लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा उन्हें मासूम का खोकर चुकाना पड़ा। परिजन बच्चे का इलाज कराने की जगह झाड़ फूंक कराते रहे हैं। इससे पॉइजन उसके शरीर में फैल गया और मासूम की मौत हो गई। नर्मदा किनारे बढ़ रहा काली रेत के अवैध उत्खनन का कारोबार। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवैध रेत का उत्खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवैध उत्खनन से न सिर्फ शासन को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि जल प्रदूषण होने के साथ गांव की सड़कें भी भारी वाहनों के निकलने से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके चलते सेमरला पंचायत के ग्रामीणों ने बड़वाह एसडीएम को शिकायती आवेदन देकर अवैध उत्खनन बंद करवाने की मांग की है। पकड़ा गया क्रिकेट सट्टेबाजी का बड़ा खेल। उज्जैन में मिला करोड़ों कैश। उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी करके 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा फरार हो गया है। मौके पर 7 देशों की करेंसी समेत करोड़ों रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। कैश की गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। वह देश छोड़कर ना भाग सके, इसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कराने की बात कही गई है। मंदिर के बाहर मिला गाय का कटा सिर। एक्शन में रतलाम प्रशासन। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार सुबह बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। यहां शिव मंदिर में गाय का कटा सिर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा करते हुए शहर को बंद करा दिया और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग रखी। इसके साथ ही संगठन ने आरोपियों के घरों पर को बुलडोजर से तोड़ने के साथ जुलूस निकलने पर अड़ गए। मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 2 संदिग्धों शाकिर और जाकिर को हिरासत में ले लिया और उनके अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। सीएम आज करेंगे 179 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव शनिवार को ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर के ऐतिहासिक सागरताल के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ श्रमदान कर लोगों को जल संरचनाएं सहेजने के लिए प्रेरित करेंगे।
एमपीएल से आज होगी क्रिकेट के नए युग की शुरुआत। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने युवाओं व राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश एमपीएल 2024 के रूप में की है। एमपीएल 2024 सिंधिया कप आज से 23 जून के बीच ग्वालियर के शंकरपुर स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को इस एमपीएल 2024 का सहित नए क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों से होने जा रहा है। धार कृषि उपज मंडी में इन दिनों आवक कम बनी हुई है। किसान अब नई फसल लेने की तैयारियों में लग चुका है। अब वे किसान मंडी की ओर रुख कर रहे हैं। मंडी में किसानों को गेहूं का मॉडल भाव 2,550 रुपए प्रति क्विंटल व अधिकतम भाव 3,142 रुपए मिल रहा। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।